ब्राह्मण समाज ही क्यों इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है? ब्राह्मण समाज को इससे क्या खतरा है? क्या खतरा है भाई? देश में सभी को अधिकार है कि हमारी जनसंख्या कितनी है मालूम तो हो कि 150 करोड़ वैसे हंगामा मचाए फिरते हो। ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है भ्रम। हर चीज में भ्रम फैलाएंगे। आप एक ब्राह्मण से कथा करा लेना और अगर आपके यहाँ कोई दूसरा ब्राह्मण होगा तो वो जरूर कहेगा इसने कथा पूरी नहीं पड़ी। ब्राह्मण हमारे देश को विभाजित कर रहे हैं। ब्राह्मण हमारे देश में सत्ता के लालच में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ब्राह्मण हमारे देश में सत्ता के लालच में दलित कुर्सी पे नहीं बैठेगा, दलित घोड़े पे नहीं चढ़ेगा। ये कौन कर रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग ही तो कर रहे हैं जातिगत जनगणना का विरोध करने की। आप लोग मुझे पत्रकार हैं, आप लोग या इस हिंदुस्तान का कोई बुद्धिजीवी मुझे बता दे जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदू अब जाग रहा है, ब्राह्मणों को नहीं पच रहा है। ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो रहा है। जब हिंदुओं को अपनी वास्तविकता और अपनी संख्या बल प्राप्त हो रही है तो ये ब्राह्मण घबरा रहा है। 3% ब्राह्मण आज देश के सभी संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है और ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। उनके लोगों को आज रोजगार नहीं है। हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? जो आरएसएस की शपथ ले ले, जो भारतीय जनता पार्टी की नागरिकता ले ले। वापस लो, वापस लो, लड़ते भाई वापस लो, वापस लो, वापस लो, लड़ते भाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। ब्राह्मण समाज के लोग, द्विवेदी जी का वहाँ मैंने पोस्टर लगा देखा था, कोई द्विवेदी जी हैं, उनके साथ कुछ लोग आए हैं, 10-15 लोग, वो जंतर मंतर पर जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, 2 दर्जन मैं कह रहा हूँ, 50 लोग हैं, 5 दर्जन है। ब्राह्मण समाज ही क्यों इस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा है? ब्राह्मण समाज को इससे क्या खतरा है? क्या खतरा है भाई? देश में सभी को अधिकार है कि हमारी जनसंख्या कितनी है मालूम तो हो कि 150 करोड़ वैसे हंगामा मचाए फिरते हो। आई समझ में? मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, आप उल्टा सीधा बोलते रहते हो। ठीक है, जनसंख्या बढ़ना कोई अपराध थोड़ी है। तो इनकी मानसिकता ब्राह्मण समाज की समझने की जरूरत है। ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है भ्रम। हर चीज में भ्रम फैलाएंगे। आप एक ब्राह्मण से कथा करा लेना और अगर आपके यहाँ कोई दूसरा ब्राह्मण होगा तो वो जरूर कहेगा इसने कथा पूरी नहीं पड़ी। राजपूत ब्राह्मणों के साथ होते हैं, हमेशा हम सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आज नागरिकों को लड़ा रहे हैं, ऊंच नीच कर रहे हैं, भेदभाव पैदा कर रहे हैं और टीका राजपूतों के ऊपर लगा रहे हैं कि राजपूत ऊंच नीच करता है, राजपूत इस देश में भ्रम फैला रहा है। अरे ब्राह्मणों ने हमारी सारी संपदा लूट ली, हमसे राजपाट का त्याग करा दिया और आज ब्राह्मण सत्ता के लिए लड़ रहा है। इस चीज में कब राजपूत फोकस करेगा? हमसे राजपाट त्याग करा दिया। आपको ब्राह्मणों की बात बताता हूँ। हमसे कहा भाई जमीनें दान दे दो, हमने जमीनें दान दे दी। हमारी जमीनें दान देने पर आज विशाल भारत का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया। और दूसरी तरफ ब्राह्मण राजपूतों से क्या कहता है? अरे जो तो इनने तो हमारी रियासतें छीन ली, इनने तो राजपूतों तुमसे तुम्हारी रियासतें छीन ली। आज आप देखते हो कैसे बोलते हैं तमाम राजपूत। बहुत सारे लोगों के अंदर राणा हुआ हरियाणा का, आप बीरू सिंह, समाज चिल्लाता, क्या बोलते हैं? हमसे रियासतें छीन ली। और जय ब्राह्मण दूसरी तरफ क्या कहता है? वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष जिन्होंने सभी रियासतें एक कर दी। ये है ब्राह्मण, भ्रम पैदा करता है। आप ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। विरोध कर रहा हूँ और कई जगह पर आप दलितों के आंदोलन। देखिए, सच बोलना विरोध नहीं होता है। मैं ब्राह्मणों की सच्चाई बता रहा हूँ। वो कौन लोग हैं? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, भाजपा के ही नेता कहते हैं ना, आरएसएस कहते हैं ना, वल्लभ भाई पटेल लोह पुरुष हैं, उनने सारी रियासतें एक कर दी। और यही दूसरी तरफ कहते हैं कांग्रेस ने सारे रजवाड़े छीन लिए, कांग्रेस पार्टी ने सारे रजवाड़े छीन लिए। तो ये दो तरफा बात, भ्रम पैदा करना, ये ब्राह्मणी तो कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो ब्राह्मणों का विरोध कर रहा हूँ। ब्राह्मण हमारे देश को विभाजित कर रहे हैं। ब्राह्मण हमारे देश में सत्ता के लालच में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ब्राह्मण हमारे देश में सत्ता के लालच में दलित कुर्सी पे नहीं बैठेगा, दलित घोड़े पे नहीं चढ़ेगा। ये कौन कर रहा है? ब्राह्मण समाज के लोग ही तो कर रहे हैं जातिगत जनगणना का विरोध करने की। आप लोग मुझे पत्रकार हैं, आप लोग या इस हिंदुस्तान का कोई बुद्धिजीवी मुझे बता दे जातिगत जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं पैसा खर्च हो गया, पैसा 2000 के नोट छपने में कितना खर्च हुआ? प्रचार हुआ, चिप पड़ा था, कहाँ था चिप? समाज बांट रहे हैं आप लोग। कहाँ समाज बट रहा है? जातियों में तो हम पहले से ही बटे हुए हैं, जनगणना से कहाँ समाज बट रहा है? आप पंडित हैं, मैं ठाकुर हूँ, और कोई दलित है, कोई बहुजन समाज से, कोई मुसलमान है, पहले ही बटे हुए हैं। क्या इस जातिगत जनगणना से बट रहे हैं? फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं, है ना? ब्राह्मण भ्रम का प्रतीक है। जहां ब्राह्मण को बैठा लोगे वहां पर आपको भ्रम में रखेगा, आपको गुमराह करेगा, सच से कहीं दूर ले जाने का प्रयास करेगा। ब्राह्मण की ये वास्तविकता है। तो अब ये तो एक छतरी के नीचे ला रहे हैं, सारे हिंदू हैं, कोई जातिवाद नहीं है। कहाँ छतरी के नीचे ला रहे हैं? आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पे बैठाते हैं। आप देखिए अभी योगी जी की सरकार में मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई, पेट्रोल मिट्टी का तेल डाल के जलवा दिया पुलिस वालों से। ये सनातन धर्म कहता है क्या कि आप इस तरह से बॉडी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे? कहाँ चला गया धर्म? कहाँ चला गया हिंदुत्व? मतलब हिंदू क्या बहुजन समाज के लोग नहीं है? पूछना चाहता हूँ, जाटव क्या हमारे देश में जो बिरादरी है वो हिंदू नहीं है क्या? वाल्मीकि समाज के लोग हिंदू नहीं है क्या? धोबी समाज के लोग हिंदू नहीं है क्या? पूछना चाहता हूँ, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? जो आरएसएस की शपथ ले ले, जो भारतीय जनता पार्टी की नागरिकता ले ले। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, शुभेंदु अधिकारी जी हैं, राष्ट्रवादी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, राष्ट्रवादी हैं, अजय टैनी जी हैं, राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेसी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेसी हैं, देशद्रोही हैं। ये ब्राह्मणों की पॉलिसी अब देश में नहीं चलेगी। हिंदू जाग रहा है, आप लोग पचा नहीं पा रहे। हिंदू अब जाग रहा है, ब्राह्मणों को नहीं पच रहा है। ब्राह्मणों के पेट में दर्द हो रहा है।
जब हिंदुओं को अपनी वास्तविकता और अपनी संख्या बल प्राप्त हो रही है तो ये ब्राह्मण घबरा रहा है। 3% ब्राह्मण आज देश के सभी संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है और ओबीसी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उनके लोगों को आज रोजगार नहीं। समस्या यहाँ पे आ रही है ना। आप देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी उन कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो लोग राज्यसभा से चुन के आए हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो बोल भी नहीं पा रहे, उनके पास तो कोई मंत्रालय ही नहीं है। केवल राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, कृषि मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो जनता के द्वारा चुन के आए हैं। बाकी जितने आपके, चाहे आप वित्त मंत्री, चाहे रेल मंत्री, कोई भी मंत्री है वो राज्यसभा। जाति जनगणना से क्या बदल जाएगा? जातिगत जनगणना से लोगों को अपनी संख्या प्राप्त होगी कि हमारा इतना संख्या बल है। लोगों को ये नॉलेज प्राप्त हो रही है कि हमें हमारे बजट में इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज सारा धन कहाँ है? देश भुखमरी में आ गया। किसे आप दे रहे हैं? आज जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी की ये पोल खुल रही है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको मकान दे दिए? गरीबों को तो दे नहीं रहे मकान। गरीबों की तो झोपड़ियां, सुन लीजिए, टोकिए मत, गरीबों के तो आप झोपड़ियां तोड़ रहे हैं। अभी G20 का आपने प्रदर्शन कराया, 150 घरों को तोड़ दिया गरीबों को। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप घर कैसे दे रहे हैं? आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, गरीबों के, दलितों के पैर धोते थे, गरीब को चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा रहे थे। बस का सफर करना दुश्वार करवा दिया है मोदी जी ने। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के नाम पे भुखमरी में आज हम बांग्लादेश से नीचे पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के हालात बेहतर हैं। आप आज जातिगत जनगणना इनकी वास्तविकता सामने ला रही है कि ये कितने बड़े झूठे हैं। आपने किसको पैसा दे दिया? आपकी आयुष्मान भारत योजना का भ्रष्टाचार आया। एक सिम से 7.5 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया। वो सिम ब्राह्मण की थी। ब्राह्मणों को आप डायरेक्ट लाभ पहुंचा रहे हो। 40,000 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत से। ये सीएजी की रिपोर्ट का आंकड़ा है, ये सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। और जिन लोग अधिकारियों ने सीएजी की रिपोर्ट देश के सामने लाई, आज आप उनका शोषण कर रहे हैं। आज आपने उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी। जैसे मणिपुर की घटना देश के किसी नागरिक ने पूरे भारत को दिखाने के लिए वीडियो अपलोड कर दिया तो आपने उनके ऊपर कार्रवाई करी। आज तक नहीं पता मणिपुर में से 5,000 जो असले गायब हैं पुलिस प्रशासन के, वो कहाँ चले गए। अब उन असलों से कितना बड़ा नरसंहार देश में हो सकता है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीब कल्याण के लिए बात कर रहे हैं और कांग्रेस से जातियों में बात रही। प्रधानमंत्री जी बेवकूफ बना रहे हैं। आपने गरीब कल्याण के लिए अगर कार्य किया होता तो हम गरीबी रेखा से ऊपर आते या गरीबी रेखा के और ज्यादा नीचे चले जाते। मध्यम वर्ग का आदमी आज अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा, बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है। मियाँ बीवी काम करने के बावजूद आज अपने घर को नहीं चला पा रहे हैं। इस कदर से आपने महंगाई बढ़ा रखी है। उद्योगपतियों के ऊपर आप 8% टैक्स लगा रहे हैं। गरीब जनता के ऊपर आप 13% से लेकर 28% तक का टैक्स लगा रहे हैं। किसानों से आप टैक्स वसूली कर रहे हैं, उनके उपकरणों पर 28% जीएसटी ले रहे हैं आप। नमक पे आपने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बेवकूफ कब तक बनाओगे टीवी पर आकर और मन की बात कर देश के नागरिक को? कब तक आप कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार करके देशवासियों को आप भ्रमित करते रहेंगे? कांग्रेस ने देश बसाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताइए किस समय में हमारे लिए IIT और MT और एम्स जैसी चीजों की स्थापना कर गए, इसरो की स्थापना कर गए। किस जमाने में, जब हम लोग शिक्षित नहीं थे, जानते नहीं थे ये क्यों बनना है। आज भारत का भविष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्माण की नीतियों पर आज भविष्य आज हमारा तय हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य आज देश को कितनी आप देखिए बैक ले जा चुके हैं। आज हम 30 साल पीछे चले गए नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। ओबीसी को सड़क पर कहाँ आ रहे हैं? ओबीसी कहाँ चाहते हैं कि जनगणना हो? ओबीसी तो आज भी जो बहुजन समाज है वो तो मंदिरों में जा रहा है, धर्म को मजबूत कर रहा है, सनातन धर्म को मान रहा है। बहुजन समाज, हाँ। आप कहाँ के रिपोर्टर हो कि बहुजन समाज मंदिर पे कोई चढ़ने दे रहा? बहुजन समाज को मंदिर पे मारते हैं, घोड़ी पे बैठने पे मारते हैं। आपने कहाँ से देख लिया भाई? पुरानी बातें हो गई। पुरानी नहीं, आज की बात। आपने कहाँ देखा भाई कि बहुजन समाज मंदिरों पे जा रहा है? कितने धरने बहुजन समाज के लगे हैं? चले जाइए, अभी रितु बैठी हुई है विश्वविद्यालय पे, उसको कॉलेज से निकाल दिया, स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो दलित थी। उसने संविधान पढ़ा दिया क्लास में। संविधान पढ़ाना क्या देशद्रोह है? संविधान अगर कोई अपने स्कूल में संविधान की जानकारी दे देगा अगर कोई टीचर, तो क्या आप उसे नौकरी से निकाल देंगे? सविता रॉय शिक्षा में कम है डॉक्टर रितु से, जो कि वहां की प्रिंसिपल है, उन्होंने डॉक्टर रितु को निकाल दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? मीडिया में होकर आप देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बात समझ नहीं आ रही कि आप राजपूत होकर ब्राह्मणों की आलोचना कर रहे हैं और दलितों के साथ है। आपको नहीं समझ पा रहा राजपूत होने का क्या मतलब है? हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अगर ब्राह्मण मांस खाएगा तो उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते। ब्राह्मण दारू पिएगा उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते। देखिए हमारे सुदामा जी थे, गरीब थे, उन्हें कोई ब्राह्मण नहीं मानता था। चाणक्य को शूद्र कहते थे। जब चाणक्य ने खुद को साबित कर दिया, जब अशोक उसको ताज पर बैठा दिया, धनानंद का अंत कर दिया, तब चाणक्य की आज आप लोग नीतियां पढ़ते हो। जब चाणक्य संघर्ष कर रहे थे तब शूद्र थे। कौन कहता था? ब्राह्मण कहता था। स्वयं ब्राह्मण ही शूद्र कहता था चाणक्य को। तो आप वो चीज मत करिए। हम ब्राह्मणों का सम्मान हमारे पूर्वजों ने किया है। ब्राह्मणों का सम्मान आने वाले भविष्य में भी इस भारत में सदैव होता रहेगा। लेकिन जो ये नीच लोग हैं जो मंदिरों के सोना लूट रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो ये नीच लोग हैं जो माताओं बहनों के साथ कुकर्म कर रहे हैं टीका लगा के, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ऐसे ब्राह्मणों के खिलाफ स्वयं ब्राह्मणों को उठना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज को आज अपमानित किया जा रहा है। आज ब्राह्मण समाज के खिलाफ अगर इस देश में आज उनका विरोध हो रहा है तो उस विरोध के जिम्मेदार नरसिंहानंद, यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगी, इन जैसे ढोंगियों के कारण तमाम ऐसे ब्राह्मण जो बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, जनता के साथ ऊंच नीच कर रहे हैं, ये ब्राह्मण समाज की मानहानि के जिम्मेदार हैं। ये लोग जिम्मेदार हैं। हम राजपूत हैं, ब्राह्मणों के सम्मान के लिए, चाहे माताओं के सम्मान के लिए, अपने भारत के किसी भी नागरिक के सम्मान के लिए लड़ने वाले लोग हैं हम राजपूत।
समझ में आया? आप ऐसा नहीं कह सकते, आलोचना हमारी राजपूतों की नहीं कर सकते कि हम ब्राह्मणों के खिलाफ हैं। आप ब्राह्मणों की करनी देखिए, क्या ब्राह्मण मांस खाता है? क्या ब्राह्मण दारू पीता है? सनातन धर्म कहता है क्या ये? आज ब्राह्मण मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहा है। मनीषा वाल्मीकि के साथ किसने बलात्कार किया? आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी जाति के लोग आरोपी थे? फूलन देवी के साथ किसने कुकर्म किए? कौन सी जाति के लोग आरोपी थे? अगर अपराधी के खिलाफ बोलने पर अगर आप राजपूत को कटघरे में खड़ा करेंगे, राजपूत इन चीजों की परवाह नहीं करते। राजपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया है। हमारी माताओं ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जौहर किया है राजस्थान में। याद रखना, हम बहन बेटियों का सम्मान करने वाले लोग हैं।